नमस्कार। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में एक युवक की लाश मिलती है होटल में। आत्महत्या का प्रकरण बताया जा रहा है। मृतक का नाम है अनिंदु अजी। 26 वर्षीय ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल हैं। इनकी आत्महत्या के बाद में अचानक एक इंस्टाग्राम में एक पोस्ट इनके ही अकाउंट से शेयर होता है और उस इंस्टाग्राम अकाउंट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। आरोप संगीन है, लेकिन जब उस सुसाइड नोट को आप बारीकी से उसका परीक्षण करेंगे, हम इस कंक्लूजन में नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि मामला पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस इस पे जांच कर रही है। लेकिन अनिंदु का जो पोस्ट इंस्टाग्राम में शेयर किया गया, उसी दिन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, ये अक्टूबर 9 तारीख की बात है। जब आप उस सुसाइड नोट का बारीकी से परीक्षण करेंगे, तो आपको स्वयं कुछ ना कुछ मिसिंग लिंक्स इस पूरी घटनाक्रम में आपको समझ में आएगा। एक साजिश की संभावना आपको इसमें नजर आएगी। हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है, वो अपने निष्कर्ष पर निकलेंगे। लेकिन जब हम इसका अध्ययन करते हैं, जब हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको लगता है कि कुछ चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें दो तीन विषय हैं, जैसे अनिंदु के उस पोस्ट में कहा गया है कि उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शारीरिक शोषण होता था और उनने जो अंडरलाइन किया है उसमें उनने स्पष्ट रूप से ये चीज को जिक्र किया है कि 3 से 4 साल की आयु में वो जब शाखा जाते थे तो उनके साथ में प्रताड़ना की जाती थी, शारीरिक शोषण होता था। मुझे लगता है कि संघ की किसी भी शाखा में 3 से 4 वर्ष का शिशु कभी भी आपको शाखा के नीत नहीं मिलेगा। शाखा की जो डेली जो गतिविधियां चलती हैं, जो दैनिक क्रिया शाखा में हो की जाती है, उसमें आप शिशु स्वयंसेवक की संख्या आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक गौर करने वाली बात है कि जो व्यक्ति ये आरोप लगा रहा है कि उनका 3 से 4 वर्ष की आयु में शारीरिक शोषण किया गया या उन्हें प्रताड़ित किया गया, ये बात जो संघ को समझते हैं या जो संघ की शाखाओं को समझते हैं, उनको थोड़ा ये बात कुछ अटपटी लग रही है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अनिंदु के पिताजी संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और दायित्व में भी रहे हैं वो। और जब वो संघ से जुड़े या संघ की शाखा में जब उनका आना जाना चालू हुआ था, तो उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। 14 वर्ष से वो परिवार जो है संघ से जुड़ा रहा। अनिंदु की माता जी भी संघ से संचालित एक स्कूल में अध्यापिका का काम कर रही हैं। अनिंदु अपने पिता के साथ में शाखा जाते थे। तो ये बात बड़ी गौर करने की है कि जो व्यक्ति अपने पिताजी के साथ में संघ के शाखा में जाता था, उस व्यक्ति का किस तरीके से शोषण हो सकता है। क्या अनिंदु के पिताजी चुपचाप सब चीज देखते रहते? अगर ऐसी कोई परिस्थिति रहती तो ये चीज भी बड़े गौर करने वाली बात थी। इस पूरे जो हम सुसाइड नोट का जब हम परीक्षण कर रहे हैं, तो ये बातें कुछ अटपटी लग रही है, जिसको जांच का विषय है। पुलिस को इस बिंदुओं पर भी जांच करने की आवश्यकता है। एक पिता के सामने क्या किसी बच्चे का शोषण होगा, ये मुझे नहीं लगता कि ये चीज किसी को भी हजम हो सकती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संघ का जो भी कार्य है वो सब खुले रूप से होता है। किसी तरीके से कोई बंद कमरे में की जाने वाली कार्रवाई संघ में बहुत, हमको तो अभी तक कम से कम जो हमने संघ को समझने की कोशिश की है, उसमें हमें ये बात अभी तक सामने नहीं आई है कि संघ का जो भी कार्य है वो सब खुले रूप से होता है। संघ की शाखा जो लगती है वो भी जो है सार्वजनिक स्थानों पे लगती है, ओपन ग्राउंड में लगती है, कोई बंद कमरे में शाखा नहीं लगती। इसलिए किसी एक इंडिविजुअल के साथ में या किसी एक व्यक्ति के साथ में व्यक्तिगत रूप से कोई घटना हो जाए, ये बातें भी कुछ समझ से परे है। तो दूसरा जो सुसाइड नोट में बात कही गई थी कि संघ की शाखा के अलावा जो ओटीसी का जिक्र किया गया है, जो संघ का प्रशिक्षण वर्ग होता है, प्रशिक्षण वर्ग में कोई गिने चुने व्यक्ति नहीं रहते, संख्या
150, 200, 300 ऐसी संख्या रहती है जब प्रशिक्षण वर्ग होता है। उस 300-400 लोगों के बीच में या 250 लोगों के बीच में किसी एक व्यक्ति के साथ में कोई घटना हो जाए, ये चीजें भी लोगों को जो इस चीज को अध्ययन कर रहे हैं उनको ये चीजें भी समझ में नहीं आ रही है कि इस तरीके से क्या घटना वास्तव में हो सकती है। दूसरी बात, संघ का जो भी संघ शिक्षा का वर्ग लगता है या जो उनके कैंप लग रहे हैं, जिस कैंप को लेके प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, आपको आश्चर्य होगा कि किसी भी कैंप में जो संघ के अधिकारी हैं वो कभी भी अकेले नहीं रहते। उसको वो शेयरिंग मॉडल हम उसको बोल सकते हैं कि एक कक्ष में कम से कम 2 या 3 अधिकारियों का आवास रहता है। तो ये बातें भी कुछ समझ में नहीं आ रही हैं कि क्या ओटीसी या किसी संघ शिक्षा वर्ग में भी अनिंदु के साथ में किसी तरीके का कोई शोषण हुआ था। ये सब चीजें जो हैं आप जैसे मैंने कहा कि आप बारीकी से इस चीजों का परीक्षण करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ मिसिंग लिंक्स दिखने को स्पष्ट रूप से सामने आ रही है। क्या इतनी बड़ी रणनीति थी जो संघ का शताब्दी वर्ष चालू हुआ है 2 अक्टूबर से, और इसी समय इस तरीके की एक आरोप जो है संघ के ऊपर लगाना, क्या ये कोई एक बड़ी साजिश का अंग है? ये हमको समझना पड़ेगा। जो अजी का परिवार है, अनिंदु का परिवार है, वो संघ हमेशा उस परिवार के साथ में खड़ा रहा है। 2019 में आनंदू के पिताजी का देहांत हो गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। उस समय भी संघ का जो कांजरबल्ली का जो क्षेत्र है वहां पर ये परिवार रहता है। कोटयम नाम का एक स्थान है, वहां से उस जिले में ही ये सब इनका जो केंद्र रहा है। वहां के कांजरबल्ली के कुछ लोगों ने, जो संघ से जुड़े लोग हैं, वो कंट्रीब्यूशन करके इस परिवार को आर्थिक रूप से सहायता करते थे। 20 लोगों का एक सूची था, 20 लोग जो हैं वो 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन देते थे। वो सहयोग से इस परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम रह जाए, ताकि अनिंदु के पिताजी के जाने के बाद में जो परिवार जो संकट से गुजर रहा था उससे वो उभर पाए। इस दृष्टि से भी लोगों ने, वहां पर संघ के लोगों ने इस परिवार को मदद की। जो बातें सामने आ रही हैं उसमें अनिंदु के परिवार की तरफ से कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया। ये भी बड़ा आश्चर्य का विषय है, क्योंकि जो परिवार समर्पित रूप से संघ के साथ में जुड़ा रहा, और वो इतनी बड़ी घटना अगर किसी के साथ में होती है और वो इतने सालों तक अगर मौन धारण करके रखा रहा, तो ये भी चीजें जो हैं वो समझ से परे है कि क्या वास्तव में अनिंदु ने अपने परिवार में कुछ बताया क्या, या उनके परिवार ने इससे पहले कभी रिएक्ट किया क्या इस चीज को। ये सब चीजें भी हमको अभी समझना पड़ेगा। दूसरा जो है, उन 2019 में अनिंदु के पिताजी के जाने के बाद में अनिंदु का संघ से पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया था। अनिंदु संघ के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाता था, शाखा में भी नहीं जाता था। पिछले 6 साल से संघ से उसका कोई संबंध नहीं था। अचानक जो है, ये 6 सालों में 6 साल बाद इस तरीके के आरोप का सामने आना, चाहता तो अनिंदु इससे पहले भी, जब संघ से वो अपना आपको अलग कर लिया था 2019 में, उस समय भी चाहता तो अनिंदु ये सब चीजों को सामने ला सकता था अगर वास्तव में ऐसी कोई घटना हुई हो तो। लेकिन अनिंदु ने इस तरीके की किसी भी तरीके का जिक्र ना अपने परिवार में किया, ना और किसी भी मंच में। जो सबसे गौर करने वाली बात है कि जिस व्यक्ति के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं, संघ के जिस अधिकारी के ऊपर में, वो ये भी कह रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि इस पूरी जो सुसाइड नोट है उसके बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। उनने आरोप लगाया है कि जो व्यक्ति उनका शारीरिक शोषण करते थे या जो उनको प्रताड़ित करते थे, वो उनके घर के पास में रहते थे। लेकिन उस व्यक्ति का नाम वो नहीं ले रहे हैं। उनने जिक्र किया है एनएम नाम का, 2 शब्दों का उनमें प्रयोग किया है, 2 अक्षर का। क्षमा चाहता हूँ कि वो अक्षर एनएम, बस उनने उस चीज का जिक्र किया है कि कोई व्यक्ति फलाना फलाना थे जिनको एनएम के नाम से जाना जाता है। अब गौर करिएगा कि जो व्यक्ति इस चीज का जिक्र करता हो कि उसका शिशु आयु में
जो 3 या 4 वर्ष की जो उसकी आयु थी तब उसका शोषण किया गया, वो 26 साल की उम्र में उस व्यक्ति का नाम नहीं पहचान पा रहा है या उस व्यक्ति को नहीं जानता जो वास्तव में उसका शोषण किया हो, ये बात गले नहीं उतर रही। इंस्टाग्राम का पोस्ट है, आईटी सेक्टर में बहुत तरक्की हुई है, किसी का पासवर्ड किसी के पास रहता है, क्या खेल हुआ है, ये सब चीजें धीरे धीरे सामने आएगी। इस सब घटनाक्रम के बीच में सबरीमला में सोना चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें केरल की जो सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी से संचालित हो रही है, वो सरकार इस सोना चोरी के मामले में गंभीर आरोपों से घिरी हुई है। धीरे धीरे चीजें सामने आएगी, तब तक हमें सब्र करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं से सच्चाई जो है, संघ को लेके जो आरोप लगाए गए हैं, मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्दी सामने आ जाएगा।